Taking a drop year is certainly a very big decision. I actually took this decision back when I was preparing for CLAT and I made it to NLU Jodhpur. So that is why in this session, I'm going to be giving you a classic strategy कि यार अगर full drop लेना है तो उसके क्या pros and cons हो सकते हैं and how should you go about the preparation. See, there have been a lot of students in previous batches also. कुछ लोगों ने drop year लिया था, they were able to do well and some students were not able to do well as well. तो हम लोग क्या करते हैं ना जनरली, लेट्स से अगर आप किसी कम्युनिटी का पार्ट हो, कोई टेलीग्राम कम्युनिटी हो गया, कोई रेडिट कम्युनिटी हो गया, सो यू विल गो देयर, पीपल विल से कि नहीं ड्रॉप ईयर मत लो यार, तुम्हारा फिर से सिलेक्शन नहीं होगा, तुम एक साल और खराब कर रहे हो, जो भी कॉलेज मिल रहा है वो ले लो. मैं आपको ना एक बहुत ज्यादा सिंपल सी बात बताता हूं, शायद आप मुझसे रिलेट भी कर जाओगे थोड़ा बहुत. अगर आप एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर बनने वाले हो, मतलब नोबडी इन योर फैमिली इज अ लॉयर जिसकी आप प्रैक्टिस ज्वाइन कर लोगे बाद में. अब कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि पेरेंट्स लॉयर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स लॉयर्स हैं, कुछ भी ऐसा है, दे ऑलरेडी हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड अ वेरी सेट प्रैक्टिस रेडी. तो उनको बस क्या करना है, अपने बच्चों को लॉ करवाना है ताकि वो अल्टीमेटली वो प्रैक्टिस ज्वाइन कर लें. सो फॉर देम डूइंग लॉ फ्रॉम एनीवेयर डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. But for you who are going to start your career as a lawyer and with no backup as such, you have to go to a good college to be able to get all the opportunities. अब देखो, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यार ऐसे थोड़ी कोई कपिल सिब्बल थोड़ी इतना बड़ा लॉयर है बट वो एनएलयू से पढ़ा हुआ है, या फिर XYZ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थोड़ी कोई एनएलयू से पढ़े हुए हैं. सी, अंडरस्टैंड दिस गाइज, यू हैव टू प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सबसे पहले तो ये समझो कि आपका एम क्या है. ऑल आर एम्स आर नॉट जस्ट जुडिशरी करना है या फिर मेरे को लिटिगेशन ही करना है. आपको ना सारे अपने पत्ते खोल के रखने पड़ेंगे और सारे ऑप्शंस ओपन रखने पड़ेंगे. सो आई डोंट वांट टू गो टू अ लॉ स्कूल जहां पर मेरे को प्लेसमेंट्स का ऑप्शन ही नहीं है. सो दैट इज व्हाई दीस टॉप 7 to 10 एनएलयू जो हम जनरली एम करते हैं ना, दे बिकम वेरी क्रूशियल फॉर अस. तो अगर आप एक डिसीजन ले रहे हो ना, मेरा ड्रॉप ईयर का डिसीजन वाज एन एक्सीलेंट डिसीजन. नाउ आई कैन से दिस आफ्टर सो मेनी इयर्स आल्सो, क्योंकि मुझे पता था कि यार मैंने ये गलती करी थी, अब मेरे को पता है कि वो सारी गलतियां मैं रिजॉल्व कर दूंगा. तो अगर आप भी उस रेजोल्यूशन के पर्पस से इस ड्रॉप ईयर को ले रहे हो, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं वो कैजुअल एटीट्यूड से करने वाला हूं, या फिर आई एम नॉट गोना फिगर आउट माय प्रॉब्लम्स एंड ऑल ऑफ दैट, प्लीज डोंट टेक अ ड्रॉप ईयर, ओनली टेक इट विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब देखो, सबसे पहला प्रो ड्रॉप ईयर का ये है कि आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम ज्यादा मिलता है. A lot of you could not prepare for CLAT properly because you had your 12th standard going on, you had your regular school going on. तो स्कूल के साथ 12th के साथ it gets very difficult to juggle things. But अभी क्या होगा, आपके पास पूरा टाइम फ्री रहेगा, तो आपके पास पूरा दिन होगा to prepare for this exam. तो अगर दिन में आप 3 अलग अलग पार्टीशंस भी बनाते हो ना, तो it gets very easy to start the exam, carry on with it, figure out the problems and make it as simple as possible for you. Right? तो ये बहुत बड़ा प्रो है. सेकेंड मेजर प्रो इज जहां जहां पर आपने फर्स्ट टाइम में गलती करी है. जैसे कुछ लोग तो बोलते हैं कि सर हमारी क्लैट की प्रिपरेशन तो बहुत बढ़िया चल रही थी, बट जब हम एक्चुअली एग्जाम सेंटर पर गए तो वहां पर भी फेल्ट वेरी डीमोरलाइज्ड एंड वेरी स्ट्रेस्ड और बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा था. एंड दैट इज व्हाई द पेपर डिड नॉट गो वेल. फॉर क्लैट 2026 सम पीपल से कि वो एनालिटिकल रीजनिंग का जो पूरा था ये आ गया सेक्शन, हम नहीं रेडी थे उसके लिए. तो सेकेंड ईयर क्या करता है आपके लिए, जो एक ड्रॉप ईयर होता है, आपको इन सब चीजों से डील करने के लिए वो रेडी कर देता है. बिकॉज अब आपको पता है कि एग्जाम ना कहीं से भी कैसा भी आ सकता है. सो आई हैव टू बी रेडी फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो आल्सो. अब इसका कौन अगर मैं बताऊं ना, तो मेजर पता है क्या है, जैसे जब हम 12th के साथ प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो हमें ये डर नहीं होता. हमें लगता है कि ठीक है यार 12th में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कुछ और देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, क्लैट भी कर ही लेंगे, साथ साथ हो ही रहा है, हम इतने ज्यादा स्ट्रेस नहीं होते. बट जब हम ड्रॉप ईयर ले रहे हैं ना, तो हम डू और डाई वाली सिचुएशन में आ जाते हैं कि इस बार तो करना ही पड़ेगा. ये आपको अभी नहीं रियलाइज होगा, जब आप लास्ट के 2-3 महीनों में जाओगे ना, तो वो स्ट्रेस थोड़ा बिल्डअप होता है कि व्हाट इफ इट डज नॉट हैपन दिस ईयर आल्सो. फिर हम वो लास्ट ईयर के में विजुअल्स याद आने लग जाते हैं कि यार लास्ट ईयर में मैंने प्रिपरेशन करी थी, मैं एग्जाम हॉल में गया था, थिंग्स डिडंट वर्क आउट फॉर मी. So what you can do is you can create a plan कि कैसे आप पहले ही सारा कुछ खत्म कर दोगे. ऐसा नहीं कि आप वेट कर रहे हो आराम से, धीरे धीरे लास्ट के 2-3 महीने में सीरियस हो रहे हो. एंड therefore this is the perfect time to start your preparation. For those who say कि नहीं ड्रॉप ईयर वालों का नहीं होता, ये वाला वीडियो दिखा देना, मैं आपके सामने बैठा हूं. It certainly works out and you just have to put in that right sort of effort. सोर्सेस सही कर लेना, स्ट्रैटेजी सही कर लेना, और जो आपके एजुकेटर्स जो आपको पिछली बार पढ़ा रहे थे, अगर आपको लगा कि नहीं उनका वो उतना इनपुट ही नहीं था जिसका आप आउटपुट दे पाते, प्लीज चेंज दैट. So what we have done for you is we have launched a batch called Yodha. You guys can become a part of it. It's a specialized droppers batch. A specialized droppers batch क्या होता है कि यहाँ पे आपको बहुत बेसिक सिखाने की जरूरत नहीं है कि क्लैट में 5 सेक्शन होते हैं, 120 क्वेश्चंस आते हैं, सारे सेक्शन में इतने आते हैं. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन को फास्टर बना सकते हैं, एट द सेम टाइम ज्यादा कह सकते हो एफिशिएंट बना सकते हैं, है ना. सो मोस्ट ऑफ यू आर नॉट एट अ जीरो लेवल, आपको 50-60% क्लैट आता है ऑलरेडी. सो देयरफॉर स्टार्टिंग नाउ
figuring out those mistakes and getting ready for a top tier NLU now. अब मेरा सिर्फ NLU से नहीं चलेगा अगर मैं ड्रॉप ईयर ले रहा हूं तो I will go to the top 3 NLUs. I will try to get into top 100 ranks and that is going to be my aim. Now this batch is going to guide you for literally anything that a drop year student should know and should do. इसकी strategy अलग रहेगी, इसके जो general जो discussions होते हैं क्लास में वो भी काफी हद तक अलग रहेंगे, थोड़े faster भी रहेंगे ताकि हम लोग जल्दी syllabus खत्म करके we can move on to the more important part which is the practice part of the exam. All of you would know that. शायद कुछ लोगों का लास्ट ईयर यही प्रॉब्लम था कि सीरियस नहीं थे इसलिए बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करी थी. यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, तो हमारे काउंसलर से आप रीच आउट कर सकते हो, उनसे टच में आ सकते हो एंड शी विल गाइड यू फॉर लिटरली एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बैच एज वेल एज द स्टडीइंग पार्ट ऑफ इट. देखो यार, देखो बैच लेने से कोई एग्जाम नहीं क्लियर होता. आप किसी भी कोचिंग का बैच ले लो, ऐसा नहीं होता आज मैंने बैच ले लिया मेरा एग्जाम क्लियर हो गया. अगर आप उस माइंड सेट के साथ हो ना कि हाँ मैंने बैच ले लिया है, अब मेरे को उसको पूरा फायदा उठाना है. मेरे को ऐसा लगता है कि 12 मिनट्स टू क्लैट में व्हेन स्टूडेंट्स कम, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरी एक एक ऑफरिंग का फायदा उठाते हैं. चाहे वो जीके क्वेश्चन बैंक हो, डेली प्रैक्टिस पेपर हो, चाहे वो मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, क्लासेस, डाउट टैब, हर चीज, मेंटोरशिप तक वो प्रॉपर्ली हर एक सेक्शन को लेते हैं. लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मॉक्स बाद में करेंगे, पहले सिलेबस खत्म हो जाए. आपने भी क्या होगा शायद, आई होप. ठीक है, जीके तो एंड में मैं रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन बैंक कर लूंगा. कंपेंडियम सर मैं कितने महीने का पढ़ूं, मैं लास्ट के 6 महीने का पढ़ लूं तो चलेगा क्या? ये अप्रोच से हमें बाहर आना पड़ेगा, है ना. तो वी रियली वांट ओनली दो स्टूडेंट्स. मैं आज यहाँ पर अनाउंस कर रहा हूँ आपके सामने, वी आर ओनली गोइंग टू बी टेकिंग 30 स्टूडेंट्स इन दिस बैच. तो अगर 30 स्टूडेंट्स को हमें लेना है तो हम थोड़े पिकी एंड चूजी होने वाले हैं अबाउट दिस एंड वी विल क्लोज द एडमिशंस फॉर दिस बैच आफ्टर वी आर डन विद द फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स. तो आप एक डिसीजन अच्छे से लेना कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है. स्टार्ट इट राइट अवे. यू हैव इट इन यू टू क्रैक इट राइट नाउ, बट धीरे धीरे करके क्या होता है, वो जील खत्म हो जाती है. फिर हम सोचते हैं कि ठीक है किसी भी एनएलयू से कर लेते हैं, किसी भी नॉन एनएलयू से कर लेते हैं, XYZ कॉलेज से कर लेते हैं. आप एक पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हो. अगर आपको कोई ठीक ठाक सा कॉलेज मिला है तो आप उस कॉलेज में एडमिशन लेके साथ साथ क्लैट की प्रिपरेशन कर लो. बट अगर आपको लगता है कि इस साल तो कुछ भी वर्थ इट नहीं मिला है, देन इट इज वर्थ इट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ. बहुत लोग बोलते रहे 1 साल वेस्ट हो जाएगा, 1 साल तुम काम करो कि ना तुम अपने प्रोफेशन में 1 साल एक्स्ट्रा लगा दो तो हो जाएगा. भाई देखो, आपका प्रोफेशन 1 या 2 साल का नहीं है. अगर आप क्लैट क्लियर करते हो, उसके बाद में 5 साल में आप अपने एलयू से निकलते हो, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 35 to 40 years you are going to stay with that profession till the time you retire. 1 year here and there does not make any difference. अगर आपके पेरेंट्स आपको ड्रॉप ईयर के लिए मना कर रहे हैं ना, तो उनका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो आपको जानते हैं कि आप उतना एफर्ट डालते नहीं हो. ठीक है, तो अगर आप अभी 60, 70, 80% वाले स्टूडेंट रहे और आपको लगता है कि यार आई वांट टू इंप्रूव फ्रॉम हियर, आई वांट टू चेंज देयर ओपिनियन, एवरीबडी एल्सेस ओपिनियन, वांट टू डू समथिंग फॉर माय पेरेंट्स एंड फॉर माई सेल्फ, please start now. I'm saying this as an advice, not as an educator or a mentor, but as a big brother. Up surely, guys, we have so many educators also at 12 minutes to CLAT who are a part of these top NLUs who had taken a drop year. तो ऐसा कोई ड्रॉप ईयर कोई गाली नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि उसका प्रेशर डील करना सबके बस की बात नहीं है. तो अगर आपको लगता है कि आप वो प्रेशर डील कर सकते हो लास्ट के 2-3 महीने में, एंड वी आर सर्टेनली गोइंग टू बी गाइडिंग यू. मतलब हमारा प्रॉपर बर्नआउट कंट्रोल सेशंस, मेंटोरशिप सेशंस आपको इस तरह से गाइड कर देंगे कि आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो, बाकी कोई कुछ भी कर रहा हो. Keep it simple. You have it in you to crack it. Just take that decision and go ahead with this without any doubts in your mind. All the best, guys. I'll see you in the next class.